वेक्टर्स। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइंड हो। अगर हम ऐसी क्वांटिटी की बात करते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफाइंड है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ऐसा वेक्टर्स क्या होंगे जहां पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। तो हम ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं मैं। यहां पर एक लाइन है और एक इसका पॉइंट है A, दूसरा एक पॉइंट है B। इस लाइन के मैग्नीट्यूड को हमने डार्क करके डिफाइन कर दिया है। इसका मैग्नीट्यूड हमको मालूम है कि यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां फिनिश हो रही है, और इसमें एक डायरेक्शन भी हमें दे दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये वेक्टर एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो भी गिवन है और मैग्नीट्यूड भी वेल डिफाइंड है। इस A पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और इस B पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। टर्मिनल पॉइंट। और जो एरो है वो यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। इसको लिखते कैसे हैं वेक्टर एक्सप्रेशन में? इसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर। यहां पर जो ऊपर एरो लगाया जाता है वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये वेक्टर ए से बी है, बाकी इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है। कहीं पर इसे स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर। ऐसे भी इसको दिखाया जा सकता है ए बी को। जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम दिखाते हैं ए बी वेक्टर मॉड, और इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड ए बी से दिखाया जाता है, डायरेक्शन ए से बी डिफाइंड होता है। अगर इसी वेक्टर में बी से ए लिखा होगा तो एरो फिर हमको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर की डेफिनेशन है कि मैग्नीट्यूड उसमें होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होना चाहिए। अब इसके बाद आपको बता रहा हूं जो इसका सेकंड पॉइंट है और बहुत कॉमन यूज भी होता है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। देखिए जो वेक्टर है वो 3 डायमेंशंस में है, x, y, z एक्सिस में। यहाँ पर i, j के एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड डायमेंशन तो पॉसिबल नहीं है बनाना, लेकिन हम ये अंडरस्टूड कर रहे हैं कि अगर x डैश है, यहाँ y डैश है, तो z डैश इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर सपोज करो कि एक पॉइंट है P 3,4, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट ले लिया 3,4। तो हम जो भी पॉइंट लेंगे यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में, तो ओरिजिन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के रेफरेंस में तो पॉइंट लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको 0, 0, 0 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर z एक्सिस भी इन्वॉल्व है। ओ पॉइंट, अगर हम किसी भी पॉइंट को 3D में ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो इसका ये डिस्टेंस मान लें, हमें इसको ये कर दिया, तो हम एक वेक्टर को जनरेट कर लेते हैं OP। इसको नाम देते हैं यहाँ पर OP वेक्टर। O यहाँ ओरिजिन वाला पॉइंट है और P यहाँ पर वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमको मालूम है। तो OP जो है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O। तो OP यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। इन जनरल क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3, 4 ना हो करके XY होंगे, X, Y, Z। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर Z एक्सिस भी है।
तो जो ओपी वेक्टर होगा वो क्या आएगा, एक्स आई वाई जे जेड के, और इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो जहां जितने भी पॉइंट्स होंगे यहां पर, उन सबसे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए और डायरेक्शन आप एज्यूम कर लीजिए, तो वहां पर एक पोजीशन वेक्टर होगा। इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब है उसके बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। तो जो O पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0 0, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। तो हम 3D से 2 पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूले से OP क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, z माइनस 0 होल स्क्वायर। ये OP which is magnitude of position vector कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब भी आपको पोजीशन वेक्टर दिया हो, जैसे 3i 4j प्लस 5k, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं उसमें x y z एक्सिस ना होकर के i j और k होते हैं। तो अगर कोई पॉइंट है x y z, तो x i के x उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, और i उसको डायरेक्शन चाहिए, प्लस y j और z के। तो हम पॉइंट्स में यहाँ पर i j के इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे केस में अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है 3i 4j प्लस 5k, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ पर x की, y की और z की डिफरेंट वैल्यूज चूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, पोजीशन वेक्टर का। उसके बाद नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसे लिखते हैं इसको, और डायरेक्शन इसका नॉट डिफाइंड होता है। मैग्नीट्यूड 0 इन डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन हर एक डायरेक्शन में होता है। ये भी टर्म जीरो वेक्टर्स ऐसे रिप्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड इसका 0 है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। उसके बाद यूनिट वेक्टर आता है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहे, 1। मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है, a और इसके ऊपर कैप लगती है, और ये इक्वल होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जब भी हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। देखिए कैसे, जैसे अगर आपके पास i प्लस j प्लस 2k एक वेक्टर है, ये वेक्टर a है, और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है i के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1, j का कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर, फिर k का कोफिशिएंट क्या है, 2 का स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 4 और 5 और एक 6 √6। तो जो हमारे पास a वेक्टर आएगा उसको लिख सकते हैं i बाई √6 प्लस j बाई √6 प्लस 2k बाई √6। अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, i कैप जिसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। तो ये फॉर्मूले की तरह यूज होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन दैट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड।